हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टॉप एग्जाम वॉरियर्स में। और जैसा कि मैं आप लोगों को ये बताया था कि 3 या 4 पार्ट में या 5 पार्ट में 10-10 क्वेश्चन करके पूरे जनवरी 2022 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को कवर कर दिया जाएगा, जो कि एग्जाम में पूछी जाएगी। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है 2022 एवं 2023 के आईपीएल का स्पॉन्सरशिप कौन बना है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आईपीएल का जो पहले वीवो स्पॉन्सरशिप था उसको हटा दिया गया है और अब नया स्पॉन्सरशिप जो है वह टाटा ग्रुप को बना दिया गया है। किसको बना दिया गया है? टाटा ग्रुप को। आप लोग इससे पहले जानते थे कि जो 2021 में संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई में जो आईपीएल खेला गया था वो आईपीएल का 14वां सीजन था, जबकि 15वां सीजन 2022 में खेला जाएगा। तो 14वां सीजन का विनर कौन था? तो 14वां सीजन का विनर जो था वह चेन्नई सुपर किंग्स था, जो कि कोलकाता नाइट राइडर्स को हरा के जीता था। वहीं पर्पल कैप के बारे में बात करें तो पर्पल कैप जो है वो आपको एक आपका होता है ऑरेंज कप कप और एक आपका होता है पर्पल कैप। ऑरेंज कप कौन जीता था? तो आपको जो गायकवाड थे वो ऑरेंज कप जीते थे, और पर्पल कप जो था वो आपको हर्षल पटेल जीता था। तो ये भी बात आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएमएफ का नया मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किसे किया गया है? तो ये आपको पियरे ओलिवियर किसको नियुक्त किया गया है? आईएमएफ के मुख्य अर्थशास्त्री पियरे ओलिवियर। अब ये क्वेश्चन क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि आप लोग जानते हैं कि इससे पहले जो आईएमएफ के मुख्य अर्थशास्त्री थे वो गीता गोपीनाथ थे। अब उनको आईएमएफ का उपाध्यक्ष बना दिया गया है। कौन थे आईएमएफ के इससे पहले मुख्य अर्थशास्त्री? तो गीता गोपीनाथ, जो कि भारतीय मूल के थे। अब जो उनको है अब आईएमएफ के उपाध्यक्ष बना दिया गया। अब आइए आईएमएफ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आईएमएफ और विश्व बैंक दोनों को जुड़वा बहन के रूप में जाना जाता है, और इन दोनों का स्थापना 1945 ईस्वी में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत किया गया था, और इन दोनों का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में मिलता है। एक विश्व बैंक था, एक आईएमएफ। कभी कभी पूछता है कि निम्न में से कौन सा बैंक जो है वह अल्पकालिक ऋण देता है? तो जो आईएमएफ होता है वह अल्पकालिक ऋण देता है। और साथ ही साथ याद रखिएगा कि आईएमएफ जो ऋण देता है इस पर ब्याज नहीं लगता है। तो ये भी बात आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल। नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल के नवा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का नवा संस्करण जो है वो आपको असम में आयोजित किया गया है। यह इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप लोग जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट से संबंधित बहुत ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछी जाती है। सबसे पहले तो आपको बता देना चाहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट जो राज्य होते हैं उसमें कुल 7 राज्य आते हैं। उसका ट्रिक भी आप लोगों को बता देते हैं। उसका ट्रिक होता है एटीएम आना मम्मी। उसका ट्रिक क्या होता है? एटीएम आना मम्मी उसका ट्रिक होता है। साथ ये पूछता है कि निम्न में से कौन 7 सिस्टर का भाग नहीं है? उसमें सिक्किम जरूर ऑप्शन में डालता है। सिक्किम जो है वह 7 सिस्टर का भाग नहीं होता है। इसमें क्या हो जाता है? असम, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। अब एक आपका हो जाता है मणिपुर और एक हो जाता है मिजोरम। तो ये 7 राज्य कौन कौन? असम, त्रिपुरा, ए से असम, टी से त्रिपुरा, एम से मेघालय, आ से अरुणाचल प्रदेश, न से नागालैंड, म से मणिपुर, मी से मिजोरम। तो याद रखना। साथ ही साथ एक और इससे महत्वपूर्ण एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देना चाहता हूँ कि जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है उसमें मात्र एक असम ही ऐसा राज्य है जो सभी 6 नॉर्थ ईस्ट स्टेट से सीमा बनाता है, यानी कि सभी 6 नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट है वो असम को छूता है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला जल मेट्रो परियोजना कहाँ बना है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा। क्या? भारत का पहला जल मेट्रो परियोजना कहाँ बना है? एक्चुअली क्या है कि ये जो जल मेट्रो है ये पानी में एक जहाज बनाया गया है, जिसका जो जहाज का जो डिजाइन है वह मेट्रो रेल की तरह बना दिया गया है। इसीलिए इसका नाम जल मेट्रो रखा गया है। और ये कोची, केरल के कोची में निर्माण किया गया है इस जल मेट्रो परियोजना का। और इस जल मेट्रो परियोजना का नाम है मुजरिस। नाम क्या है? मुजरिस। अब इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि भारत का पहला मेट्रो
कोलकाता मेट्रो है जिसका स्थापना 1984 में किया गया था। साथ ही साथ ये भी याद रखना है कि भारत का पहला जल मेट्रो जो कि जल के अंदर चला था, तो आपको हुगली नदी जो है ना उसी के अंदर कोलकाता मेट्रो चलाया गया था, जबकि दिल्ली मेट्रो का निर्माण 2002 में किया गया था। तो ये भी बातें याद रखना है। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या याद रखना है कि भारत का पहला जो एयर टैक्सी सेवा कहाँ शुरू किया गया था, तो हिसार से चंडीगढ़ के बीच। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ये भी बात याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसरो के नए अध्यक्ष बने हैं एस सोमनाथ। आप लोग जानते हैं कि ये 10वें नंबर के बने, इससे पहले कौन थे ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप लोग जानते हैं कि इसरो को पहले इनकोस्पार के नाम से जाना जाता था, जिसकी स्थापना 1963 में की गई थी। ये एसएससी, जीडी और एनटीपीसी सभी में क्वेश्चन पूछी जा चुकी है कि इसरो को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो इनकोस्पार। इसको 1963 में इनकोस्पार का स्थापना हुआ था। लेकिन 15 अगस्त 1969 को इसका नाम जो है वह इसरो कर दिया गया, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है, तो बेंगलुरु में पड़ता है। और इसके 10वें नंबर के अध्यक्ष कौन बने हैं? एस सोमनाथ बने हैं। तो ये बात आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का वन स्थिति रिपोर्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के वन स्थिति रिपोर्ट। आप लोग जानते हैं कि भारत का वन स्थिति रिपोर्ट सबसे पहले 1986 ईस्वी में देहरादून से स्टार्ट किया गया था, और प्रत्येक 2 वर्षों में यह रिपोर्ट आती है। और वर्तमान में कैवा नंबर का रिपोर्ट है, तो 17वां नंबर का रिपोर्ट है। आइए इससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि सभी एग्जामों में पूछी जाती है जान लेते हैं। पहला क्वेश्चन है जो कि पूछी जाती है कि वन एवं वृक्ष भारत के कुल कितने क्षेत्र पर, कितने प्रतिशत क्षेत्र पर है? तो वन और वृक्ष दोनों को यदि जोड़ दिया जाए तो कुल 24.62% पर है। कितना? 24.62% पर वन और वृक्ष दोनों है। कभी कभी एरिया में भी पूछ देता है, तो 8.09 लाख किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। कितना है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वन प्लस वृक्ष 24.62%। जबकि केवल वन के बारे में बात किया जाए तो 21.71% केवल वन पाया जाता है। कितना? 21.71%, कुल 7.13 लाख किलोमीटर स्क्वायर पर। तो ये भी बातें याद रखना है। अब केवल वृक्ष, तो इसमें से इसको घटा दीजिएगा, 24.62 में से 21.71, तो केवल वृक्ष 2.91% पर है, कुल 95,748 किलोमीटर स्क्वायर। कुल कितना? 95,748 किलोमीटर स्क्वायर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये एनटीपीसी में 2000 इससे पहले जो 2020 में रिपोर्ट आया था उसमें पूछा गया था कि वनाच्छादित क्षेत्रफल में जो वृद्धि हुआ है कुल कितना हुआ है, तो 1540 किलोमीटर स्क्वायर हुआ है। कितना हुआ है? 1540 किलोमीटर। अब क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे अधिक वन कहाँ है, तो पहला स्थान पर मध्य प्रदेश है, जबकि दूसरा स्थान पर अरुणाचल प्रदेश है। दूसरा राज्य के बारे में भी पूछता है कि दूसरा स्थान पर कौन है, तो पहला पर कौन? मध्य प्रदेश, दूसरा पर अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है। प्रतिशत के हिसाब से बारे में बात करें तो पहला स्थान पर मिजोरम है, दूसरा स्थान पर अरुणाचल प्रदेश है। ये भी याद रखना। प्रतिशत के मामले में मिजोरम, दूसरा पर अरुणाचल प्रदेश। सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुआ है, तो सर्वाधिक वृद्धि जो है वह आंध्र प्रदेश में हुआ है, जबकि दूसरा स्थान पर है तेलंगाना। इससे पहले ये प्रश्न 2019 के रेलवे एग्जाम में पूछा जा चुका है कि 2021 में जो एनटीपीसी में हुआ था कि सर्वाधिक वृद्धि जो है वह किस राज्य में हुआ था। जो इससे पहले जो 16वां रिपोर्ट आया था तो उसमें कर्नाटक लगा। इसमें सबसे अधिक वृद्धि किस में हुआ है, तो आंध्र प्रदेश में। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।